व्याप्ति ज्ञान और उपाधि ज्ञान में अन्योन्याश्रय दोष। तत्र विध्यध्य व्यवसाय पूर्वकत्वान् निषेधाध्य व्यवसायस्य उपाधि ज्ञाने जाते तदभाव विशिष्ट संबंध रूप व्याप्ति ज्ञानम व्याप्ति ज्ञानाधीनम चोपाधि ज्ञानम इति परस्पराश्रय वज्र प्रहार दोषो वज्रलेपायते तस्माद् विनाभावस्य दुर्बोधतया नानुमानाद् अवकाशः। विधि का निश्चय हो जाने के बाद ही उसके निषेध का निश्चय होता है। इसलिए उपाधि ज्ञान विधि हो जाने पर ही इसके निषेध अभाव से मुक्त संबंध वाली व्याप्ति का ज्ञान होता है। व्याप्ति में उपाधि का अभाव होना चाहिए, इसलिए उपाधि का ज्ञान हो जाने के बाद ही व्याप्ति का ज्ञान संभव है। दूसरी ओर उपाधि का ज्ञान भी व्याप्ति ज्ञान पर निर्भर करता है, क्योंकि उपाधि के लक्षण में ही व्याप्ति की बात आती है। साधना व्यापकत्वे सति साध्य संव्यापकः उपाधि। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष रूपी वज्र प्रहार विरोधियों के मुख पर वज्रलेप सीमेंट के प्लास्टर के समान दृढ़ हो जाता है। इस प्रकार अविनाभाव व्याप्ति दुर्बोध है और अनुमानादि प्रमाणों का कोई स्थान नहीं। लौकिक व्यवहार और वस्तुएं धूमादि ज्ञानांतर मग्न्यादि ज्ञाने प्रवृत्ति प्रत्यक्ष मूलतया भ्रांत्या या युज्यते। क्वचित फल प्रतिलंभस्तु मणिमंत्रखादादिवद यादृच्छिकः अतस्तत्साध्यं दृष्टादिकमपि नास्ति। नन्वदिष्टा निष्ठौ जगद् वैचित्र्य आकस्मिकं स्यादिति चेत् न तद् भद्रम्। स्वभावादेव तदुपत्तेः तदुक्तम्। अग्निर उष्णो जलम शीतम सम अस्पर्श
तथानिलः केनेदं चित्रितं तस्मात् स्वभावात् तद उत्पत्ति तद्व्यवस्थिति धूमादि जानने के बाद अज्ञादि जानने की जो प्रवृत्ति लोगों में देखी जाती है वह या तो पूर्व काल के प्रत्यक्ष पर आधारित है। पहले अग्नि को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, कुछ देर के बाद धुएं को देखने से संस्कार जग गया और मनुष्य अग्नि को याद करते हुए प्रवृत्त होता है। या यह बिल्कुल भ्रम है। धूम अग्नि के साहचर्य से धूम को देखकर अग्नि का भ्रम होता है। कभी कभी इससे फल की प्राप्ति हो जाती है, वह तो मणि मंत्र औषध आदि के समान स्वाभाविक है। अर्थात मणि स्पर्श, मंत्र प्रयोग और औषध सेवन से कभी कार्य होता है, कभी नहीं। कभी कभी तो इनके बिना भी कार्य की सिद्धि हो जाती है। इसलिए अन्वय व्यतिरेक की विधियों में ठहर न सकने, व्यभिचरित होने के कारण इनमें कार्य कारण भाव नहीं है। ऐश्वर्यादि की प्राप्ति मणि स्पर्श से नहीं, स्वभावतः ही होती है। रोग आदि निवृत्ति भी कभी स्वभावतः, कभी किसी विशेष अन्न के खाने से होती है। इसमें औषध सेवन का क्या प्रयोजन है? फिर भी काकतालीन न्याय से होने वाले कार्य को देखकर लोग इनमें कार्य कारण भाव मान लेते हैं। इसी तरह धूम और अग्नि में भी कार्य कारण भाव नहीं है, लोग मान लेते हैं। इसलिए उसका साध्य और दृष्ट आदि कुछ नहीं। कुछ लोगों के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों से उत्पन्न पुण्य और पाप के रूप में अदृष्ट रहता है। वहीं ऐश्वर्य देता है
या रोग उत्पन्न करता है, इसे कर्म फल भी कहते हैं। ऐश्वर्यादि कार्यों को देखकर अदिष्ट कारण की सिद्धि होती है, जैसे धूम से अग्नि। किंतु जब अनुमान मानते ही नहीं, ऐश्वर्यादि स्वाभाविक ही है, तब अदिष्ट रूपी कारण रहेगा क्या खाकर। अब यदि प्रश्न करें कि अदिष्ट यदि नहीं है तो संसार को विचित्रता तो आकस्मिक हो जाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं है, वह तो स्वभाव से ही सिद्ध है। कहा भी है, अग्नि उष्ण है, जल शीतल, वायु समशीतोष्ण। यह सब विचित्रता किसने की? अपनी अपनी प्रकृति से ही इनकी व्यवस्थाएं हुई है। चार्वाक मत सार। तदेतत्सर्वं बृहस्पतिनाप्युक्तं न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिका। अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्ति दण्डं भस्मगुण्ठनं बुद्धे पौरुषहीनानां जीविका धात्रिर्निर्मिता। पशुश्चेन्निहितः स्वर्गज्योतिष्टोमे गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंसयेत्। मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत् तृप्तिकारणं निर्वाणस्य प्रदीपस्य स्नेहः संवर्धयेत् कामः। गच्छता मे जन्तूनां व्यर्थपाथेय कल्पनं गेहस्थकृत श्राद्धेन पथि तृप्तिरवारिता। स्वर्गास्थिता यदा तृप्तिं गच्छेयुस्तत्र दानतः प्रसादस्योपर्यस्थानमत्र कस्मान्न दीयते। यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् दृढं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। यदि गच्छेत् परमलोकं देहादेश विनिर्गतः कस्माद् भूयो न चायात् बन्धुस् अस्नेह हस्माकुला। विदेश जाने वाले लोगों के लिए पाथेय मार्ग का भोजन देना व्यर्थ है। घर में किए गए श्राद्ध से ही रास्ते में तृप्ति मिल जाएगी। स्वर्ग में स्थित पितृगण यदि यहाँ दान कर देने से तृप्त हो जाते हैं तो महल के ऊपर कोठे पर बैठे हुए लोगों को यहीं पर क्यों नहीं दे देते हैं। जब तक जीना है सुख से जीना चाहिए,
ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए, विलास करें, क्योंकि मरने पर भस्म के रूप में परिणत शरीर फिर संसार में ऋण शोध के लिए कैसे आ सकता है। यदि आत्मा शरीर से पृथक है और शरीर से निकलकर दूसरे लोक में चला जाता है, तब बंधुओं के प्रेम से व्याकुल होकर लौट क्यों नहीं आता। ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्वेतस्तुहा मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद् विद्यते क्वचित्। त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूर्तनिशाचरा जरभरे तुरफरित्यादि पंडितानां वचः स्मृतम्। निहितस्य पशोर्यज्ञे स्वर्गप्राप्तिर्यदीप्यते स्वपिता यजमानेन किन्नु तस्मान्न हन्यते। तृप्तयो जायते पुंसो भुक्तमन्येन चेततः कार्याश्राद्धं श्रमायान्नं न वहेयुः प्रवासिनः। हिंसा से भी धर्म होता है, यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हबी जलाने से फल होगा, यह भी बच्चों की सी बात है। अनेक यज्ञों के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इंद्र को शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है, तो इससे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता। यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है, तो विदेश यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करें। अश्वस्यात्रिः शिशनं तु पत्नी ग्राह्यं प्रकीर्तितं भण्डे स तद्वत्परं च विग्राह्य जातं प्रकीर्तितं मांसानां खादनं तद्वन्निशाचरसमीरितम् इति। तस्माद् बहूनां प्राणिनाम् अनुग्रहार्थं चार्वाकमतमाश्रयणीयमिति रमणीयम्। इति श्रीमत्सायं माधवीये सर्वदर्शन संग्रहे चार्वाकदर्शनम् इति। इसलिए ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ यह जीविकोपाय है। मृत व्यक्तियों के सारे
मरणोत्तर कार्य, इसके अतिरिक्त ये सब कुछ नहीं है। वेद के रचयिता तीन हैं, भाण, धूर्त, ठग और राक्षस। जड़ भरी, तुरफरी आदि पंडितों की वाणी समझी जाती है। इस अश्वमेध में घोड़े के लिंग को पत्नी द्वारा ग्रहण कराने का विधान है। यह सब ग्रहण करने का विधान भाणों का कहा हुआ है। यज्ञ में मांस खाना भी राक्षसों, मांस के प्रेमियों कहा हुआ है। इसलिए बहुत से प्राणियों के कल्याण के लिए चार्वाक मत का आश्रय लेना चाहिए, यही अच्छा है। इस प्रकार सायन माधव के बनाए हुए सर्वदर्शन संग्रह में चार्वाक दर्शन समाप्त हुआ।